हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। आज मैं आपको रक्त पिशाचनी चुड़ैल काली डायन उसके ऊपर कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आपने सुना तो होगा कि पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी दोनों ही बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा जो कि अच्छी आत्माएं बोली जाती हैं और नकारात्मक जो बुरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो अतृप्त आत्मा के विषय में है। अंधविश्वास कहो या इसे विश्वास कहो, जिनके साथ घट जाता है उन्हें विश्वास हो जाता है और जिनके साथ नहीं घटता है उन्हें अंधविश्वास ही लगता है। पर जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे ही ये चीज़ें अपना वजूद रखती हैं दुनिया में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ चीज़ें घट जाती हैं, तो उसी के ऊपर एक कहानी है। इसको एक कहानी का रूप दिया गया है। डाकनी एक आत्मा का ही स्वरूप है, पर ऐसा माना जाता है कि ये स्त्रियों के वेश में घूमती है, वो भी मध्य रात्रि में। उत्तराखंड के जौनसार में इसे स्थानीय भाषा में डाक कहते हैं। वैसे ऐसा माना जाता है कि डाक कोई औरत तब बनती है जब कोई औरत गर्भ अवस्था में मरती है। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और वो मर जाती है तो अपने बच्चे के उसमें ये डायन वायन जो होती हैं वो बनती है, और उसके बच्चे का मुंह उसे यहाँ से जाने नहीं देता है। बोलते हैं ना कि मोह माया, ये चीज़ें वही होती है कि इंसान तब प्रेत या अषाढ़ खबीस जो हमारी बोल चाल में बोला जाता है, भूत प्रेत, मतलब वही सब बनता है, प्रेत योनि। ये हो सकता है कि ममता उसको नहीं जाने देती है, अपनों से लगाव उसको नहीं जाने देता है। कुल मिलाकर ये एक मोह में बन जाती है और मरने के बाद एक विकराल रूप में आ जाती है। वे अपने शिशु यानी कि बच्चा या पति को किसी भी तरीके से अपने साथ ले जाना चाहती हैं, अपने लोक में, जिसकी वो इच्छा रखती है, और कई बार विफल प्रयास से वह और आक्रामक होकर अनिष्ट कर देती है। मैं इस कहानी में आपको पॉइंट टू पॉइंट सुनाऊंगी और प्रयास करूंगी कि आप इससे कनेक्ट हो। कुछ किंवदंती या कई वर्षों से पहले कुछ लोग बताते थे, यदि कोई स्त्री तंत्र क्रिया में प्रवीण हो जाती है यानी कि सिद्ध कर लेती है तो वह उसके जाल में फंस चुकी होती है और वह इस तरीके से स्वयं को सिद्ध करती है। डाकनी की कई अन्य जीवित नकारात्मक शक्तियों को जन्म देती है। कोई स्त्री को अगर कुछ ऐसे पिशाचनी हम मतलब कहते हैं ना पिशाचनी की वो करते हैं, जैसे कांड पिशाचनी होती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसे उन सबको सिद्ध करने के लिए कई प्रयास करने रहते हैं। तो ऐसे ही जौनसार जो है वो जगह इन चीज़ों के लिए, तंत्र मंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। तो ये तो हुई आपकी नकारात्मक और ऊर्जा जो मैंने बताया आपको। कहानी ये है कि एक गांव में, रामगढ़ एक देहाती गांव है। गांव में शिक्षा के लिए केवल 8वीं तक का ही विद्यालय है। वहाँ केवल कुछ परिवार ही आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम बताए जाते हैं, बाकी सब खेती करके जीवन यापन करते हैं। गांव के दक्षिण की ओर एक विशाल घना जंगल, और जंगल से पहले एक बड़ा बरगद का पेड़ है।
और लोगों का मानना है कि कई वर्षों से उस पेड़ के नीचे रात को एक तांत्रिक कुछ तंत्र करता है और उसे तलाश है अब एक गर्भवती स्त्री की लाश की, जिससे वह स्वयं को सिद्ध कर सके। कुछ महीने वह गांव में घूमकर नजर रखता है और एक दिन उसे संपन्न परिवार की एक स्त्री कुएं पर दिखाई दी, जो 8 माह की गर्भवती स्त्री थी। और अब तांत्रिक को उसका शिकार मिल चुका था, पर उसे प्रतीक्षा थी बस एक काली अमावस की रात, जब प्रकाश ना के बराबर हो और समस्त पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति व्याप्त हो। और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात शैतानी शक्तियों की रात होती है और ठीक 4 दिन बाद ही अमावस्या थी। जैसे आज की रात अमावस्या की रात है जो कल तक चलेगी। आज के दिन भी लोग जो इन चीज़ों को करते हैं वो कर रहे होंगे, सिद्ध करते। रात के टाइम ये ज़्यादा चीज़ें मतलब नेगेटिव एनर्जी थी। और तांत्रिक ने मंत्र प्रक्रिया से समस्त गांव को नींद के गहरे आवेश में सुला दिया और वह रात के घनघोर अंधेरों में निकल पड़ा अपने शिकार की। वह कुछ ही समय बाद वहां पहुंच जाता है और उस स्त्री को मारकर बरगद के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह गांव में कोहराम मच जाता है। गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर तांत्रिक के प्रयोग से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले दिन उसे एक बेटी पैदा हुई थी। तो उसका मन अपनी पुत्री पर था, तो मुक्त नहीं होना चाहती। तो वह कुछ दिनों बाद सबसे पहले उस तांत्रिक की बहुत भयानक हत्या करती है। तांत्रिक की भी सिद्धियाँ भी उसे मिल जाती है और वह अब एक शक्तिशाली डायन बनती है। और प्रकृति का नियम है कि जो भी सबसे शक्तिशाली होता है वह अपने से कमज़ोर लोगों का उत्पीड़न करता है। वैसे ही वह डायन भी अपने पति और बच्ची को पाने के लिए गांव वालों को डराने लगती है। शुरू में तो किसी ने भी एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की, पर अब तो वह कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और लोग अब समूह बनाकर जंगल की ओर जाने लगे। तो फिर उस दिन तो सब शांत रहा, पर यह शांति एक बड़े भयानक तूफान के आने से पहले वाली शांति थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसका आधा पार्ट मैं कल सुनाऊंगी। एंड जो मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कहानी को एंजॉय करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच। और यही है कि सकारात्मक और नकारात्मक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, हरे कृष्णा। कल फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।